ईरान में आयतुल्ला अली खamenei की हत्या के बाद से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती ही जा रही है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि दुश्मन देश या हैकर्स इस विशेष कैमरा सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं। एआई की आधुनिक तकनीक अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो लाखों घंटों की वीडियो फुटेज को महज कुछ ही मिनटों में खंगाल सकती है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के उठने बैठने, आने जाने और सुरक्षा व्यवस्था के गुप्त पैटर्न की सटीक जानकारी निकाली जा सकती है। इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस पूरे कैमरा नेटवर्क का बेहद कड़ा और विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया था। पुतिन की हाई सिक्योरिटी कैमरा नेटवर्क पर ब्रेक, साइबर जासूसी का खेल। विशेषज्ञों का कहना है कि आज की आधुनिक एआई तकनीक ने सर्विलांस कैमरों की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। अब ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली डेटा सोर्स बन चुका है। आधुनिक एआई टूल्स की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इनमें अब किसी को ढूंढने के लिए केवल साधारण मानवीय भाषा में सवाल पूछना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर सिस्टम से पूछा जाए कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाला व्यक्ति कहाँ है, या हाल ही में 2 बार पेंट की गई गाड़ी किस रास्ते से गुजरी, तो एआई तुरंत सटीक फुटेज सामने रख देता है। सर्विलांस सिस्टम में सेंध, एआई बनाम सुरक्षा एजेंसियां, डिजिटल जासूसी का खतरा बढ़ा। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के प्रमुख एलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने भी क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखों को इस नए खतरे के प्रति आगाह किया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के तेहरान शहर में लगे ट्रैफिक कैमरों के सॉफ्टवेयर में छिपे एक गुप्त रास्ते यानी बैकडोर का फायदा उठाकर ही इजरायली खुफिया एजेंसी ने खamenei और उनके करीबियों की लोकेशन का पता लगाया था। इसी तकनीक के जरिए वहां सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार और उनके मूवमेंट के पैटर्न को डिटेक्ट किया गया था। यही वजह है कि रूस अब अपने सुरक्षा चक्र को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच एआई के जरिए होने वाली साइबर जासूसी की एक और बड़ी खबर नवंबर 2025 में भी दर्ज की जा चुकी है। दिग्गज एआई कंपनी थ्रोपिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से जुड़े एक शातिर साइबर ग्रुप ने दुनिया भर के करीब 30 बड़े संस्थानों को अपना निशाना बनाया था। इन हमलों की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हैकिंग और डेटा चोरी का लगभग 80 से 90% काम एआई सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद अंजाम दिया था। इसने पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि एआई अब साइबर युद्ध का सबसे घातक हथियार बन चुका है। खुफिया नेटवर्क की जांच, बैकडोर से बड़ा खतरा, साइबर वार का नया दौर। पुतिन की सुरक्षा में लगे इस खास कैमरा नेटवर्क को पूरी तरह जांचने, इसके पासवर्ड बदलने और इसे इंटरनेट से पूरी तरह अलग यानी आइसोलेट करने के बाद अब कुछ हिस्सों को दोबारा शुरू किया गया है। यूक्रेन के हैकर्स द्वारा पहले भी रूस के ट्रैफिक कैमरों में सेंधमारी की घटनाओं ने क्रेमलिन की चिंता को पहले ही बढ़ा रखा था। बहरहाल इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिखाया है कि आधुनिक तकनीक जहां सुरक्षा को मजबूत करती है, वहीं एआई के इस दौर में अब यही तकनीक दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है।